भागवत अगर सदा हुआ स्वभाव गुण घेरे। श्रीमद् भागवत का ही अंश लिया तुलसीदास जी ने। अब श्रीधरी टीका सहित भागवत अगर सदा हुआ नहीं है तो फिरत सदा माया के प्रेरे या प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे या घेरा। इस पंक्ति का अर्थ तो नहीं कर सकते व्यक्ति। काल कर्म स्वभाव, श्रीधरी टीका इस मठ की देन है ना। श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधरी टीका है, श्रीधर स्वामी यहाँ के आचार्य थे। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज जो विश्व को श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका सुलभ है, श्रीधर स्वामी यहाँ के आचार्य थे। गोवर्धन मठ पूरी पीठ के आचार्य की देन है श्रीधरी टीका। यहीं उड़ीसा का उनका जन्म स्थान था। काशी में गोमठ में रहते थे, इसलिए काशी का जो गोमठ है इस पीठ की शाखा है। आजकल आतंकवादियों का उस पर कब्जा है, वो बात दूसरी। श्रीधर स्वामी इस पीठ के आचार्य थे, तो इसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए कि श्रीधरी टीका जो श्रीमद् भागवत पर है इस मठ के आचार्य की देन है। चैतन्य महाप्रभु तो श्रीधरी टीका पर लट्टू थे। वल्लभाचार्य जी को विचित्र वाक्य कह दिया। यमुना में नौका से यात्रा करते हुए वल्लभाचार्य जी के घर जाते हुए चैतन्य महाप्रभु, वह पतिव्रता कैसी जो स्वामी को न माने। यहाँ पर स्वामी का अर्थ श्रीधर स्वामी। यदि आप वल्लभाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, भागवत के अपने को विशेषज्ञ मानते हैं, टीकाकार मानते हैं या टीका करने की भावना है और श्रीधर स्वामी को नहीं मानते, तो समझ लीजिए वो पतिव्रता कैसी जो स्वामी को न माने। कितनी आस्था थी चैतन्य महाप्रभु की श्रीधरी टीका के प्रति। यहाँ तक कह दिया स्वामी माने स्वामी, श्रीधर स्वामी को न माने और भागवत का अर्थ लगा दे, संभव नहीं। वो नृसिंह भगवान की बात चल रही है ना। भगवान नृसिंह सिद्ध थे, किनको? श्रीधर स्वामी। इस पीठ के आचार्य जो उनको श्री नृसिंह पद्मपादाचार्य जी प्रथम आचार्य है ना, उनको भी नृसिंह भगवान सिद्ध थे। इस पीठ के मुख्य रक्षक कौन है? नृसिंह भगवान। इस पीठ के उपास्य नृसिंह भगवान। गोवर्धन नाथ तो हैं ही, लेकिन नृसिंह भगवान इस पीठ के रक्षक होते हैं। जो इस पीठ की ओर कुदृष्टि से देखता है, बुरा न मानो होली है, नृसिंह उसको चटनी बना के चट कर जाते हैं। इस पीठ के अधिष्ठात्री देव रक्षक कौन है? भगवान नृसिंह। श्रीधर स्वामी को भी नृसिंह, पद्मपादाचार्य जी को भी नृसिंह सिद्ध थे, बिल्कुल। कभी कभी नृसिंह ही हो जाते थे। पद्मपाद जी सनंदन वन में तप कर रहे थे आरंभ में, और वे नृसिंह भगवान का दर्शन करना चाहते थे। नृसिंह भगवान की उपासना कर रहे थे। गाय आदि चराने वाले जो होते हैं ना, खेलने कूदने वाले वन में, उनमें से एक बालक आया भगवान की प्रेरणा से। अरे बाबा, तू तप कर रहा है क्या? किसको चाहता है? उन्होंने सोचा ये गाय चराने वाला क्या बोल रहा है। नहीं बाबा बोल, मुझे गाय चराने वाला समझकर हीन मत समझ। किसको चाहता, किसको बोल? कह दिया सनंदन जी ने, पद्मपाद जी ने, अरे बाल गोपाल तू क्या समझेगा, मैं तो नृसिंह को चाहता हूँ। नृसिंह को? रुक, अभी लाता हूँ। गया, भगवान नृसिंह को क्या किया, वो वन से लता तोड़ करके लगाम लगा के टिक 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 और वो ऐसे लता से पकड़ करके ले आया। यही है। उस बालक पर रिझ गया। भगवान से पूछा, इतने समय सम तप कर रहे, स्वप्न में भी दर्शन है। हाँ, इसलिए मुझे प्रेम से ऐसे बस कर रखा है। ये लगाम लगा लेता है लता के और टिक टिक करता रहता है मुझ पर। देखो, ये उस पर रिझे हुए थे। पद्मपादाचार्य जी को दर्शन कराया किसने? वो वनवासी बाल गोपाल ने, जिस पर भगवान नृसिंह रिझे हुए थे। इस पीठ का देव भगवान नृसिंह हैं।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम।